नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो डाइजेशन किसे कहते हैं? ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो भोजन हमारे शरीर में छोटे छोटे तत्वों में तोड़ता है और रक्त में मिलकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है तथा मानव पाचन तंत्र में एक लंबी नली होती है जिसे हम आहार नली कहते हैं, जो कुछ सहायक अंगों से मिलकर बनी होती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये माउथ से शुरू होकर गुर्दे तक चलती है। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है इसका मुख, दूसरा पार्ट है ग्रसिका, तीसरा पार्ट है आमाशय, चौथा पार्ट है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है बड़ी आंत एंड लास्ट है मलाशय और गुदा। इसके कुछ सहायक अंग होते हैं जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव का सिस्टम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें स्टेप टू स्टेप समझाया गया है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। पाचन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन में आता है चबाना और रासायनिक पाचन में होता है एंजाइमों द्वारा खाने को तोड़ना। तो ये पहला शुरू होता है मुख से। भोजन को मुंह में प्रवेश होते ही दांतों से ये चबाकर यांत्रिक रूप से छोटे टुकड़ों में से तोड़ा जाता है। फिर जीभ को भोजन मिलाती है और स्वाद अनुभव कराती है। फिर एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च और माल्टोज शुगर को तोड़ता है। फिर लार भोजन को नम और चिकना बनाती है जिससे निगलना और भी आसान हो जाता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। अगला है ग्रसिका। ग्रसिका में चबाया हुआ भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय तक पहुँचता है और ये पेरिटालिसिस से भोजन नीचे को होता है और इससे पाचन नहीं होता है। अगला है आमाशय में पाचन। आमाशय में जे आकार की थैलीनुमा अंग होता है जो जठर रस से बना होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बैक्टीरिया को ये मारता है। ये पेप्सिन इसमें होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और म्यूकस जो होता है वो आमाशय की दीवार में एसिड से हमें बचाता है। ये भोजन को 4 से 6 घंटे रहता है और चाइम यानी कि अंशिका पचा में बनता है। फिर ये मुख्य रूप से प्रोटीन पाचन इसमें जो होता है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, लगभग 6 मीटर लंबी एक आंत होती है जो 3 रस से मिलकर बनी होती है। पहला है अग्नाशय रस, दूसरा है पित्त रस और तीसरा है आंत रस। जो पहली है हमारी अग्नाशय रस वो ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज से मिलकर बनी होती है और पित्त रस जो होता है वो वसा को इमोलाइज करता है और कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है। आंत रस जो होता है वो विभिन्न एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये बदल जाता है। विलेयी नामक उंगलीनुमा संरचना जो पोषक तत्वों और रक्त को लसिका में ये अवशोषित करती है। अगला है पाचन का अधिकांश भाग ये अवशोषण करती है। फिर है ब्रह्मांत्र आंत यानी कि बड़ी आंत। ये अनपचा भोजन को पहुंचाती है और ये पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है। इसमें बैक्टीरिया, विटामिन के और बी बनते हैं और बचा हुआ भाग जो होता है भोजन का वो मल बच जाता है। फिर है मल त्याग। मल यानी कि मलाशय में संग्रहित होता है और जो गुदा से बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं फेज ऑफ डाइजेशन। पहला है सेफेलिक चरण। इसमें भोजन देखने और सूंघने से शुरू होता है। फिर है जठरी चरण, ये भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। तीसरा है आंत चरण, ये छोटी आंत में फिर पहुंचाता है। ये पूरी प्रक्रिया 24 से 72 घंटे चलती है। ये स्वस्थ पाचन के लिए संतुलित आहार और पानी और व्यायाम जरूरी होता है। ये कुछ स्टेज ऑफ डाइजेशन का चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।